हाँ, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, दो एंगल है, एंगल ए और बी, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे हों। नहीं, ज़रूरी नहीं है, 70 डिग्री भी एक्यूट हो सकता है ना, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, मतलब 90 से छोटे होंगे। फिर आपसे कहता है और इस तरीके से कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर भी है। ये भी इसने एक चीज़ कह दी, चलो ठीक है, मान लिया कॉस ए और कॉस बी के बराबर है। तो कहता है जो एंगल ए और एंगल बी है ना, इन दोनों को इक्वल दिखाओ, ठीक है ना, शो करना है। अब ध्यान से समझो, पहले तो मैं वो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। आप मुझे एक बार बताओ, अगर ए और बी एक्यूट है तो सी एक्यूट नहीं होगा ना, तो सी को 90 डिग्री वाला बना देते हैं और ए को ये बना देते हैं और बी को ये बना देते हैं। अब ये दोनों एक्यूट है, 90 से तो छोटे ही है और ये 90 है। अब मुझे एक बात, जो जो इसमें गिवन है वो क्या गिवन है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो ये बात मुझे गिवन है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस ए और कॉस बी का लिख लेता हूँ। पहले तो मैं पता लगाता हूँ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो मैं लिखता हूँ बी बाई एच के अकॉर्डिंग, अगर ए एंगल है तो ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेनस। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ए सी, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। अब कॉस बी पर चलते हैं। कॉस बी कहाँ पर है, बी ए रहा। बी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो कॉस बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में, मतलब बेस मतलब बी सी, और हाइपोटेनस तो वही ए बी रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब देखो ये दोनों इक्वल है तो ए बी से ए बी कट गया क्योंकि नीचे था इक्वल, इस तरफ भी इस तरफ भी। क्या बचा, ये कहना चाह रहा है कि ए सी और बी सी इक्वल है। ए सी कहाँ पर है, ज़रा देखना, ए सी मतलब ये और बी सी मतलब ये दोनों साइडें इक्वल है। आपने 9th 8th बहुत बार पढ़ा है ये वाली चीज़ कि जब एक ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। यानी कि ये एंगल कौन सा है, एंगल ए, और ये एंगल कौन सा है, एंगल, तो ये इसके थ्रू इक्वल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल टू अपोजिट साइड।